हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और हम यहाँ पर सॉल्व करें कुछ क्वेश्चंस पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, गणित शिक्षण शास्त्र के। ठीक है। और हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट सेशन में। आज हम 31 से स्टार्ट करेंगे, तो सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है? ऑप्शन है मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में, दार्शनिक विकास में या भौतिक विकास में। किसमें आपका गणित उपयोगी नहीं है? बहुत ही सिंपल आंसर है। मानसिक विकास में गणित उपयोगी है, शारीरिक विकास में भी है और भौतिक विकास में भी, सिवाय दार्शनिक विकास को छोड़कर। दार्शनिक विकास में आपका गणित उपयोगी नहीं है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। गणित विषय में स्थान नहीं होता है। ऑप्शन है कल्पना का, सत्यता का, यथार्थ ज्ञान का, तर्क एवं चिंतन का। गणित विषय में किसका स्थान नहीं होता है? कल्पना का। गणित विषय में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। बाकी सत्यता, यथार्थ ज्ञान का, तर्क एवं चिंतन, ये सारे गणित में ही समाहित हैं। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। गणितीय भाषा का स्वरूप होता है सामान्य भाषा के रूप में, पृथक भाषा के रूप में, कठिन भाषा के रूप में या सरल भाषा के रूप में। गणितीय भाषा का स्वरूप कैसा होता है? गणितीय भाषा का स्वरूप एक पृथक भाषा के रूप में होता है। नोट कर सकते हैं क्वेश्चंस एक पृथक भाषा के रूप में। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको न्यू लगे, आपने पहली बार नहीं पढ़ा, आपने पहली बार पढ़ा हुआ है, ठीक है, सो इसको आप नोट कर सकते हैं। अदरवाइज प्लेलिस्ट आपको हमेशा अवेलेबल रहेगी। आप कभी भी यहाँ पर आकर क्वेश्चंस को देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो। 34 नंबर क्वेश्चन। गणितीय भाषा में मुख्य रूप से समावेश होता है। ऑप्शंस देखिए। गणितीय चिन्ह एवं संकेतों का, गणितीय शब्दों का, ए एवं बी दोनों का, सामान्य शब्दों का। गणितीय भाषा में प्रमुख रूप से समावेश किसका होता है? आंसर करेंगे। गणितीय चिन्ह एवं संकेत भी इसमें होते हैं, गणितीय शब्द भी होते हैं। सो यहाँ पर हमारा ए और बी दोनों ही हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए एवं बी दोनों का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। गणितीय भाषा में यहां पर आपको दो चिन्ह दिए गए हैं, एक अवरोही और एक आरोही है। ये दोनों चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन है संख्याओं के मध्य संबंध प्रदर्शित करने में, दिशा निर्देश में, दिशा परिवर्तित करने में या दिशाओं के ज्ञान में। और इस चिन्ह का प्रयोग आप सभी ने किया होगा, और जिनको नहीं पता है वो इसके बारे में देखेंगे क्या होता है, सर्च करेंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि कुछ भी चीजें आप जब आप खुद उसको डिस्कवर करते हो, उसके बारे में पता करते हो, सो चीजें हमेशा आपके दिमाग में सेट हो जाती है, आप भूलते नहीं हो। ठीक है। तो कुछ चीजें आप खुद भी ढूंढ कर नोट कीजिए अपने कॉपी में।
से जो चिन्ह है वो संख्याओं के मध्य संबंध प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और वो संबंध कैसा होगा कि एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है या छोटी। ठीक है, इसके लिए हम इन दोनों चिन्हों का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 36। रेखा गणित को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। शुक्लिद का, ब्रह्मगुप्त का, वराहमिहिर का, आर्यभट्ट का। रेखा गणित को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। रेखा गणित की बात हो रही है, तो यहां पर नाम क्लियर है, आंसर ब्रह्मगुप्त का हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त का महत्वपूर्ण योगदान है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, गणितीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, ए एवं बी दोनों के लिए, या गणित के ज्ञान के लिए। गणितीय भाषा किसके लिए आवश्यक है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट को आप सेव कर लेंगे। ठीक है, अभी तक हमने इतने सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस किए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी अगर आप पढ़ लो तो आपका जो पेडागोजी वाला सेशन है वो क्लियर हो जाएगा। अभी इसी नेट के पेपर फर्स्ट की तैयारी भी यहाँ पर आप कर सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट पर। तो गणितीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है शिक्षक के लिए भी और छात्र के लिए भी, इन दोनों के लिए ही आवश्यक है गणितीय भाषा का ज्ञान। सो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, रेखा गणित प्रमुख शिक्षण उद्देश्य है। देखिए ऑप्शंस, छात्रों को ज्यामितीय आकृतियों के निर्माण की योग्यता प्रदान करना, निर्णय शक्ति का विकास करना, मानसिक शक्ति का विकास, या रेखाओं के ज्ञान का विकास। क्वेश्चन नंबर 38, रेखा गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य। छात्रों को ज्यामितीय आकृतियों के निर्माण की योग्यता प्रदान करना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 39, गणितीय भाषा का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उत्पन्न करता है कठिनता, सरलता, प्रभावशीलता, सामान्य स्थिति। गणितीय भाषा का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या उत्पन्न करता है? प्रभावशीलता, इफेक्ट डालता है वो। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रभावशीलता उत्पन्न करता है गणितीय भाषा गणित के शिक्षण में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, गणितीय भाषा के ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन है गणितीय शिक्षण को सरल एवं बोधगम्य बनाना, गणितीय संकेतों का ज्ञान, गणितीय शब्दों का ज्ञान, गणितीय समीकरणों का ज्ञान। गणितीय भाषा के ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य। गणित शिक्षण को सरल एवं बोधगम्य बनाना। आप गणित पढ़ा रहे हो तो आपको गणितीय भाषा का प्रयोग करना हो जिससे बच्चे को समझने में आसानी हो। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे एंड आई होप आप सबको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं।
क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिंपल क्वेश्चंस है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, गणितीय भाषा के ज्ञान के अभाव से उत्पन्न होता है। ऑप्शंस है गणित के प्रति अरुचि, गणितीय अधिगम स्तर में न्यूनता, ए एवं बी दोनों, या गणितीय ज्ञान का अभाव। गणितीय भाषा के ज्ञान के अभाव से उत्पन्न होता है। गणित के प्रति अरुचि भी आती है और गणितीय अधिगम में शून्यता भी आ सकती है। सो ऑप्शन यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। गणितीय भाषा के ज्ञान का उपयोग अन्य किस विषय के लिए किया जा सकता है? विज्ञान के लिए, भूगोल के लिए, दर्शन शास्त्र के लिए, या इतिहास के लिए? तो गणितीय भाषा का ज्ञान का उपयोग आप अन्य किस विषय में कर सकते हैं? विज्ञान के लिए कर सकते हैं, और विज्ञान में गणित का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, भूमिका है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गणितीय भाषा में समय की बचत हेतु प्रयोग किया जाता है। संकेतों का, चित्रों का, रेखाओं का, या प्रतिरूपों का? चलिए बताइए। गणितीय भाषा में समय की बचत के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? संकेतों का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, संकेतों का यहां पर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। सामुदायिक गणित का संबंध होता है समाज से, राष्ट्र से, वर्ग विशेष से, पिछड़े वर्ग से? सामुदायिक गणित का संबंध ये होता है समाज से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, समाज से संबंध होता है इसका। और अगला है 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक गणित का प्रमुख उद्देश्य है दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान, समाजोपयोगी कार्य, समाज का व्यवस्थित स्वरूप विकसित करना, सामुदायिक संतुष्टि। सामुदायिक गणित का प्रमुख उद्देश्य दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सामुदायिक विकास का प्रमुख कार्य। ऑप्शंस है समुदाय में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, गणित का विकास, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का विकास, या उद्देश्यपूर्ण शिक्षा। तो सामुदायिक विकास का प्रमुख कार्य समुदाय में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, सामुदायिक गणित उपयोगी रहता है शिक्षक के लिए, शिक्षार्थी के लिए, विद्यालय के लिए, या ए एवं बी दोनों?
सामुदायिक गणित उपयोगी रहता है किसके लिए? आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा। और कहीं पर भी आपको कोई भी समस्या हो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं संबंध इसका क्या है। सामुदायिक गणित उपयोगी रहता है शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्या कहता है? सामुदायिक गणित में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन है बालकों की गणित के ज्ञान के प्रति रुचि, बालिकाओं की गणितीय ज्ञान के प्रति रुचि, विद्यालय की गणित के प्रति रुचि, समाज की गणित के प्रति रुचि। सामुदायिक गणित में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है किस पर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालिकाओं की गणितीय ज्ञान के प्रति रुचि पर यहां पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 49। गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाता है अंक गणित द्वारा, बीज गणित द्वारा, रेखा गणित द्वारा या सामुदायिक गणित द्वारा? गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाता है आपका सामुदायिक गणित द्वारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 50। देखिए यहां पर सामुदायिक गणित में प्रमुख स्थान दिया जाता है सामुदायिक उपयोगिता को, सामुदायिक गतिविधियों को, ए एवं बी दोनों को, या सामुदायिक सहयोग को। सोच समझ के आंसर कीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको कई बार इजी लग सकता है लेकिन जहां पर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो सामुदायिक गणित में प्रमुख स्थान किसको दिया गया है? सामुदायिक उपयोगिता और सामुदायिक गतिविधियों इन दोनों को ही प्रमुख स्थान दिया गया है सामुदायिक गणित में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्या है? गणित शिक्षण का व्यावहारिक मूल्य उसकी व्यावहारिक उपयोगिता है। यह कथन किसका है? देखिए ऑप्शन है फ्रॉबेल का, हर्बर्ट का, नाथुराम जी का या प्लेटो का। गणित शिक्षण का व्यावहारिक मूल्य उसकी व्यावहारिक उपयोगिता है। और यह कथन है आपका नाथुराम जी का। नोट कर लेंगे, नाथुराम जी का यह कथन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैंने कहा था वैज्ञानिक वाले क्वेश्चन आए, बिल्कुल आप ठीक है नोट कर लीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। गणितीय वार्तालाप का आशय है विचारों एवं मनोभावों के प्रदर्शन में गणित का प्रयोग, गणित शिक्षण, गणित अधिगम, गणितीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। गणितीय वार्तालाप का आशय क्या समझते हैं आप? विचार एवं मनोभावों के प्रदर्शन में गणित का प्रयोग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्वेश्चन।
मानक व्यवहार में प्रमुख योगदान होता है? रेखा गणित का, बीज गणित का, त्रिकोणमिति का या सामुदायिक गणित का? मानक व्यवहार में प्रमुख योगदान। सो व्यवहार की बात की जा रही है, सो यहां पर सामुदायिक गणित आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन सामुदायिक गणित का अधिगम क्षेत्र है? कक्षा कक्ष, विद्यालय, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या समुदाय? सामुदायिक गणित का अधिगम क्षेत्र। समुदाय है आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। छात्रों के व्यवहार में शिक्षालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों को एकत्रित करना एवं उसकी व्यवस्था करना ही मूल्यांकन है या कथन है? फिर से कथन वाला क्वेश्चन ऑप्शंस देख लीजिए। क्विलिन एवं हन्ना का, ली कॉक, ब्रैडफील्ड का, फ्रॉबेल का। आंसर करेंगे किसका कथन है ये, और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा कि छात्रों के व्यवहार में शिक्षालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाण को एकत्रित करना और उनकी व्यवस्था करना। यह कथन था आपका क्विलिन एवं हन्ना का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 56। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंग है? कठिन, सामान्य, अनिवार्य या क्रियाशील? सो मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 57 नंबर। मूल्यांकन की प्रक्रिया संपन्न होती है शिक्षण के बाद, अधिगम के बाद, शिक्षण अधिगम के बाद या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? सो आप सब मुझे बताएंगे आपके कितने क्वेश्चंस यहां पर सही हो रहे हैं डेली के सेशन में, क्योंकि यहां पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो आपकी इंप्रूवमेंट हमें पता होनी चाहिए। सो मूल्यांकन की प्रक्रिया संपन्न होती है शिक्षण के बाद। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो सेशन को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। इसके आगे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।